सो हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज से स्टार्ट होने वाली है बीसीए की करिकुलम की पूरी सीरीज। देखो, अब ये जो पूरी सीरीज होने वाली है इसमें मैं डिटेल में वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये सिर्फ एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से वीडियो होने वाली। तो जितने टॉपिक मैं कवर करूंगा इस पूरी सीरीज के अंदर, वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। ठीक है, अगर डिटेल में वीडियो चाहिए कि डिटेल में वो सब टॉपिक्स में क्या होता है, ठीक है, तो उसके लिए तुम कमेंट कर सकते हो। तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। वैसे जो नॉर्मली वीडियो रहेगी वो 10 मिनट 5 मिनट इस तरह की होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि तुम अपना एग्जाम इजीली निकाल पाओ। ठीक है, और तुम्हें चीज़ें भी समझ में आ जाए थोड़ी थोड़ी। तो आज की वीडियो जो है उसमें थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं तुम्हारा, क्योंकि हो सकता है कि तुमको ना पता हो कि बीसीए 4 इयर्स की भी हुई है तो उसके अंदर भी क्या क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, जो तुम तो जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल भी है और तुम्हारे लिए मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो समझते हैं। अब जैसे ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल आईपीयू का सिलेबस है। दिल्ली में जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन्होंने आईपीयू के अंडर जितने कॉलेज आते हैं उसमें एडमिशन अगर लिया है तो उसके लिए ये सिलेबस जो है मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई दूसरी है, जैसे डीएसयू हो गया या बाहर अदर स्टेट्स की कोई यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि तुम मेरे को डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को वो सिलेबस भेज सकते हो। ठीक है, जिसके हिसाब से मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा, मैं सभी सिलेबस को थोड़ा देख के कि कॉमन टॉपिक्स क्या हैं उसकी एक ही वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे अलग अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपना सिलेबस तुम मुझे मेरे नंबर पे भेज सकते हो। बाकी ये सिलेबस जो आईपीयू का है उसको समझते हैं पहले क्या है। ठीक है, अभी ये देखो, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क एज पर सीसीएफ यूपी। ठीक है, अब ये जो पूरा सिलेबस है ये सब यूजीसी वगैरह सबसे अप्रूव्ड है, तो ये पूरा तुम चेक करो यहाँ पे। ठीक है, एलिजिबिलिटी वगैरह तो सब रहने देते हैं, तुम लोग का बीसीए में एडमिशन हो चुका है तो एलिजिबिलिटी वगैरह छोड़ो। ड्यूरेशन एंड क्वालिफिकेशन अवार्ड डिटेल, यहाँ चीज ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज पढ़ो, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीशन 1 ईयर। अगर तुम 1 ईयर ही अपनी बीसीए करते हो और उसके बाद बीसीए को छोड़ देते हो तो तुमको क्या मिलेगा? बीसीए का सर्टिफिकेट। वो कोई डिग्री नहीं होगी, वो कोई डिप्लोमा नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट होगा कि तुमने कोई कोर्स करा था। ठीक है, 1 साल के लिए, समझ गए? उसके बाद ये एक एग्जिट ऑप्शन है तुम्हारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, स्टूडेंट्स हैव एन ऑप्शन एग्जिटिंग प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये एक ऑप्शन है तुम्हारे पास आईपीयू के अंदर। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज का मेरे को सिलेबस भेज देना, क्योंकि मुझे नहीं पता है बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या फॉलो हो रहा है, मैं आईपी के हिसाब से बता रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स रिक्वायर टू कंप्लीट मिनिमम 52 क्रेडिट इंक्लूडिंग, ये सब तो रहने देते हैं। ठीक है, क्रेडिट्स क्या होते हैं मैं वो आगे बताता हूँ। तो ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, 1 ईयर का होगा तुम्हारा, 2 सेमेस्टर होंगे उसमें, मतलब 1 साल का तुम्हारा कोर्स अगर एग्जिट करते हो तो तुम्हें सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। अब अगर तुम 2 साल में एग्जिट करते हो, ठीक है, 2 साल में एग्जिट कर रहे हो तो तुम्हें बीसीए का डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट से थोड़ा ऊपर वाला, क्योंकि ऑब्वियसली तुमने 2 साल की बीसीए करी है अगर तब तुम एग्जिट लेते हो। ठीक है, 3 इयर्स का करोगे तो तुम्हारे को डिग्री मिल जाएगी। जैसे मेरे पास जो डिग्री है वो 3 इयर्स वाली है, क्योंकि जब जब मैं बीसीए कर रहा था तब 3 ही इयर्स का होता था। वही सेम डिग्री तुम्हें भी मिल जाएगी जो मुझे मिली है अगर तुम 3 ईयर तक करते हो। लेकिन अब जो है नया जो करिकुलम आया है उसके हिसाब से 4 इयर्स की हो चुकी है बीसीए। तो अब तुम्हारे को बीसीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ठीक है, अब बी पहले क्या होता था कि जो बीटेक है वो बीसीए प्लस एमसीए होता था। मतलब अगर बीटेक की बराबरी करनी है तुम्हें तो तुम्हें बीसीए और एमसीए करना होगा, तब जाके तुम बीटेक के ऊपर या बीटेक के बराबर रह सकते हो। ठीक है, ये चीज होती थी पहले। और अभी क्या हो चुका है कि अभी तुम बीसीए भी 4 ईयर की कर रहे हो, बीटेक भी 4 ईयर की कर रहे हो, कि दोनों में जो समानता हो चुकी है। ठीक है, दोनों बराबर आ चुके हैं। तो तुम्हारे को 4 इयर्स का करोगे तो बीटेक जैसा ही सीन हो जाएगा। ठीक है, कि तुमने 4 साल एक पढ़ाई करी है, सेम बीटेक में भी होता है कि तुमने 4 साल की पढ़ाई करी। तो उसका नाम बस अलग होगा, वो बीसीए ऑनर्स होगा। जैसे इंग्लिश जो डिग्री होती है, इंग्लिश में भी एक नॉर्मल इंग्लिश की डिग्री होती है। ठीक है, मास्टर बैचलर्स इन इंग्लिश या आर्ट्स ऑफ इंग्लिश करके, और एक होती है इंग्लिश ऑनर्स। ठीक है, इस तरह से ही बीसीए का भी एक ऑनर्स का डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इससे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, बस फर्क ये है कि तुमने 4 साल करा है तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम होगा अपने आप को डेवलप करने का और एक डायरेक्ट जॉब पाने का। ठीक है, तुम्हें एमसीए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें एक रिसेंट जॉब चाहिए तो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फर्स्ट ईयर करते हो तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर करते हो तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर करते हो तो डिग्री मिलेगी, फोर्थ ईयर करते हो तो डिग्री ऑनर्स की मिलेगी, ऑनर्स डिग्री। ठीक है,
ये चीज़ खत्म हो गई। अब हम सीधा आते हैं हमारे सिलेबस पे कि हमारे सिलेबस में होने क्या क्या वाला है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम अपने करिकुलम पे। ठीक है, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, मतलब जो सिलेबस है तुम्हारा उस पर आ जाते हैं सीधा। ये फर्स्ट सेम का सिलेबस है तुम्हारे। ठीक है, जहाँ तुम देख सकते हो तुम्हारा सबसे पहला जो है प्रोग्रामिंग फ्रॉम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग का तुम्हारा सबसे पहला सब्जेक्ट है। इसकी भी वीडियो आएगी। फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली कि कंप्यूटर किन चीज़ों से बनता है, कंप्यूटर के अंदर काम कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें इस वाले सब्जेक्ट में कवर होंगी। वेब टेक्नोलॉजीज में तुम्हारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, और मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस, बेसिकली मैथ, बेसिक जो मैथ होती है ना तुम्हारी एक, वो भी ऐड है। ठीक है, तो ये कोर्स थ्योरी है, मतलब ये तो है ही है, ये कंपलसरी है, तुम इसमें से चॉइस नहीं कर सकते। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के प्रैक्टिकल भी होंगे, सी प्रोग्रामिंग का भी और फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी। ठीक है, ये दोनों का तुम्हारा कवर होगा, समझ में आ गया। ठीक है, लैब होगा इसका, बेसिकली तुम्हारे को एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी, समझ में आए। अब आ जाते हैं एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, ये छोड़ दो अभी, ये राइटिंग्स के ये सब छोड़ो। ठीक है, अभी पहले सेमेस्टर में ना तुमको थोड़ा रिलीफ है, इतनी फालतू चीजें नहीं मिलेंगी तुमको। हाँ, ब्रिज कोर्स, ये जो देख रहे हो ब्रिज कोर्स, मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। अगर तुमने BCA में एडमिशन तब लिया है जब तुम्हारे पास 12th में मैथ्स नहीं थी, ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर्स था लेकिन मैथ नहीं थी, तो तुम्हारे को एक ब्रिज कोर्स अलग से मिलेगा। ठीक है, ये ब्रिज कोर्स उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग मैथ बैकग्राउंड से ही आते हैं, उनके लिए नहीं है ये। ठीक है, उनको बस सेमेस्टर में एक, यूँ समझ लो, एक एक्स्ट्रा एग्जाम और देना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए कि तुम्हारी मैथ एक नॉर्मल जो बंदा मैथ करके आ रहा है BCA में उसके बराबर की है कि नहीं। ठीक है, जो ये चीज है। अच्छा, यहाँ तुम देख रहे होगे, यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये क्रेडिट, इंटरनल मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, ऐसे दिख रहा है। क्रेडिट मतलब बेसिकली बस ये होता है कि तुमने कितनी ज्यादा क्लासेस अटेंड करी है। सपोज तुमको एक सब्जेक्ट है, ये स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो है प्रोग्रामिंग, ये से चार सब्जेक्ट है, इन सब के 4-4 क्रेडिट है। ठीक है, तो अगर मान लो एक हफ्ते पूरे सेमेस्टर में 4 वीक्स में ये प्रोग्रामिंग विद सी की क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब 4 वीक्स में पूरा सिलेबस हो जाता है। अगर एक वीक का तुमको 1 क्रेडिट मिल रहा है तो 1 क्रेडिट हो गया तुम्हारा उस सब्जेक्ट का। 2 वीक तुमने क्लास अटेंड करी है तो 2 क्रेडिट हो गया। 3 वीक करी है तो 3 हो गया। ठीक है, और ये मैं एज अ सम अप करके बता रहा हूँ। वैसे जब तुम्हारा सेमेस्टर चालू होगा तो ऑब्वियसली एक हफ्ते में तुम्हारी 2 क्लास हो रही है, अगले हफ्ते में 2 क्लास हो रही है, टोटल जोड़ के तुम्हारी अगर एक हफ्ते जैसे 7 क्लास अगर बनती है, तो अगर तुमने 7 की 7 क्लास लिए तो वो हो जाएगा 1 क्रेडिट। फिर अगले 7 क्लास तुमने अगर लिए तो वो हो जाएगा 1 और क्रेडिट। ये बेसिकली बस ये बताता है कि तुमने कितनी क्लास अटेंड करी है, किस किस सब्जेक्ट की अटेंड करी है। हर सब्जेक्ट का अपना एक क्रेडिट स्कोर है, वो भी देखना। ठीक है, इसका इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं करोगे ना और तुम्हारे क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा, तो इससे ये हो सकता है कि जो तुम्हारा डिग्री देखेगा या जो भी तुम्हारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखेगा उसको ये दिखेगा कि तुम्हारा क्रेडिट स्कोर जो है वो कम है। ठीक है, जो तुम्हारा क्रेडिट्स है वो बहुत कम है, वो उसका मतलब ये है कि तुम क्लास ज़्यादा अटेंड नहीं करी है, तो तुम्हारा कोर्स के अंदर ज़्यादा ध्यान था नहीं, इस तरह का एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि तुम इसको मेंटेन करके ही चलना, मतलब ज़्यादा क्लासेस लो, 1-2 बार कभी मिस कर दो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आ जाते हैं इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स पे। देखो ये समझना ध्यान से, इंटरनल जो एग्जाम्स होंगे वो सभी के सभी 40 मार्क्स के होंगे, चाहे वो तुम्हारा थ्योरी हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैच है। ठीक है, तुम्हारा जो इंटरनल मार्क्स है इसमें अगर तुम पास होते हो तो ठीक है, तब तुम एक्सटर्नल में अगर फेल भी हो जाओ, ठीक है, मतलब फेल बेसिकली 33 से 60 का है ना, तो 20 मार्क्स से 22 मार्क्स से कम आते हैं अगर तुम्हारे, ठीक है, तो भी तुम्हारा टोटल जब सम होगा 40 में से जो तुम्हारे मार्क्स बने हैं, पासिंग मार्क्स 40 में कितने होंगे? ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे 40 में से कितने मान सकते हो कि तुम्हारे 18 या 16 के अराउंड से ऊपर होंगे। ज़्यादा ही मैंने बोल दिया, वैसे तो 13 के ऊपर जो होगा तुम्हारा पासिंग मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे मार्क्स मान लो इंटरनल में 20 हैं और एक्सटर्नल में मान लो तुम्हारे सिर्फ 15 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 15 मार्क्स आए हैं मान के चल लो, और तुम्हें चाहिए थे 22, एक्सटर्नल में तुम फेल कर चुके हो लेकिन इंटरनल में पास हो चुके हो, जब ये टोटल होगा ना तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, 100 मार्क्स में से जो तुम्हारा टोटल स्कोर बनेगा ना, अगर वो पासिंग मार्क्स के ऊपर आ रहा है तो तुम पास माने जाते हो। लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि अगर तुम इंटरनल में फेल हो गए
और एक्सटर्नल में तुम्हारे पूरे के पूरे 60 आ गए तो भी तुम फेल माने जाओगे। ठीक है, ये क्या सिनेरियो बना रखा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है रूल। ठीक है, कि तुम्हारे को इंटरनल में तो पास होना ही होना है, ये तो जरूरी है। ठीक है, एक्सटर्नल में भले फेल हो जाओ और टोटल होके अगर पास हो रहे तो पास माने जाओगे, लेकिन अगर तुम इंटरनल में फेल हो और एक्सटर्नल में पूरे के पूरे भी ले आते हो और सम अप करके तुम्हारा बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे तो भी तुम पास नहीं माने जाओगे। तुम्हारी एक बैक आ जाएगी, बैकलॉग, बेसिकली फेल हो जाओगे तुम इस सब्जेक्ट को, अगली बार तुम्हें दोबारा देना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? ये तो इस चीज का ध्यान रखना भाई, इंटरनल पेपर में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए? अच्छा, ये चीज होगी। अब इसको हटाते हैं। हाँ, वाई जो तुम्हारा प्रैक्टिकल है वो कैसे कंडक्ट होता है मैं वो भी बता देता हूँ। प्रैक्टिकल पास करना कोई इतना वो नहीं। प्रैक्टिकल में तुम्हारे को ऑब्वियसली तुम्हारा टीचर ही जो होता है ना कॉलेज का, वो मोस्टली 30 to 40 के बीच में तुम्हारे को मार्क्स ऑलरेडी दे ही देता है, तो तुम ऑलरेडी पास हो। बस ये याद रखना कि तुम अगर प्रैक्टिकल में ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाते हो तो वही ये कि टोटल तुम्हारा जो परसेंटेज बनता है, ग्रोस परसेंटेज, वो थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, जैसे ये तो कोर का जो बनेगा ये अलग परसेंटेज होती है, लेकिन अगर तुम उसमें प्रैक्टिकल के भी जोड़ दो तो और अच्छा तुम्हारा बन जाता है। जो ग्रेड का बनता है ना तुम्हारा, एक मार्कशीट आती है, वो थोड़ा उसमें अच्छे परसेंटेज दिखते हैं जस्ट बिकॉज तुमने प्रैक्टिकल्स में अच्छा स्कोर करा था। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो। और अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में तुम्हारा डेटाबेस डीबीएमएस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है, और उसी चारों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल है। पिछले में ये था कि 4 सब्जेक्ट 2 प्रैक्टिकल, इसमें 4 सब्जेक्ट 4 के 4 प्रैक्टिकल। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा अब सेकंड सेमेस्टर आ गया, पहले सेमेस्टर में होगी तुम्हारी छुट्टी आराम सी। ठीक है, अब सेकंड में आ जाओ, थोड़ा सा टाइट कर लो अपने आप को। अब उसके बाद थर्ड में आ जाते हैं। तुम्हारे थर्ड में पाइथन आएगी, वेब डिजाइनिंग आएगी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आएगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आएगी। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा उसी 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल भी होंगे। ठीक है, हाँ, और एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होगा जो तुम देख सकते हो, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा तुमको। ठीक है, दोनों नहीं मिलेंगे, और वो भी तुम डिसाइड नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कॉलेज ही तुमको वो देगा उठा के। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर ये सेकंड वाला लेना चाहता है या कोई बच्चा फर्स्ट लेना चाहता है तो वो उससे मतलब ही नहीं है। कॉलेज को जो लगेगा कि हाँ भाई हमको ये देना है, तो पहले भी वाला करवाना है, तो वही करवाएंगे। बाकी वैल्यू एडेड कोर्स भी तुम्हारे अब आने लग जाएंगे तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर से, ये ह्यूमन वैल्यूज करके जो है। ठीक है, ये बहुत मतलब यूँ समझ लो फालतू के सब्जेक्ट्स बट ऐड कर रखे हैं तुम्हारे को थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। आई डोंट नो, पता नहीं क्या बीसीए पढ़ रहे हैं हम, ह्यूमन वैल्यूज क्यों पढ़ रहे हैं। एनीवेज, उसके बाद आते हैं हम अपने फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में तुम्हारे कोर वाले कम हो जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आ जाता है। अच्छा, ये पहले नहीं था, ये अभी इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारा 4 साल का कोर्स हो गया, तो सिलेबस को उस हिसाब से बढ़ाना है। ठीक है, तो कोर में तुम्हारे आ जाते हैं 2 ही, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। उसके बाद कोर प्रैक्टिकल में भी 2 है। फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारे एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ये तो छोड़ो। स्किल एनहेंसमेंट में भी 1 है। हाँ, यहाँ पे जो पीसीई है तुम्हारा, प्रोग्राम कोर इलेक्टिव, इसमें इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। अच्छा, एक तो ये, अच्छा ये है ही ऐसी पीडीएफ। ठीक है, कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, इनमें से कोई एक मिल जाएगा तुमको, तो मैं तो कहूँगा कोशिश करना तुमको ये सिक्योरिटी वाला मिले। ठीक है, साइबर लॉज एंड ये, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। और ये सब छोड़ो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई फोर्थ सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट है। फिफ्थ में तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है। ठीक है, इसी तरह से बाकी सेमेस्टर्स का भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट लिखा होगा, यहाँ सब्जेक्ट का कोड लिखा होगा, यहाँ पे क्रेडिट, मार्क्स। ठीक है, सबका ऑलमोस्ट 40-60 का सीन। ठीक है, तो तुम्हारे को इंटरनल में बस पास होना है, ये चीज़ याद रखना। अभी जो हमारा वो आने वाला है सीरीज जो मैं चालू करूँगा, उसके अंदर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वीडियोस कैसे लाऊंगा मैं। ये रहा ना फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, देखो, एक वीडियो पहले सी की आएगी, उसमें मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा। एक वीडियो फंडामेंटल की आएगी, उसमें मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा। फिर वेब टेक्नोलॉजीज, और फिर मैथ फाउंडेशन। मैथ फाउंडेशन की मैं ऑप्शनल रख रहा हूँ क्योंकि मैथ, अब तुम मैथ पढ़े यूट्यूब पे पढ़ोगे, क्या पॉइंट है उसका। ठीक है, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत वीडियोस पड़ी हुई है मैथ की, जो मेरे से भी अच्छा समझा देंगे तुम्हें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी मैथ्स है, और मैं चाहूँगा कि तुम ऊपर के जो 3 है ना, ये जल्दी कवर कर लो, नीचे वाला तो तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये
जो 3 है इसमें भी मैं तुम्हें ये बता दूं कि कंसिस्टेंसी में थोड़ी मुझे दिक्कत आ सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तीनों इसकी वीडियोस लाऊं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तीनों की वीडियो लगातार लाता रहूंगा। ठीक है, तो जितनी वीडियो आएंगी उतने में जो मैं समझा सकता हूँ मैं पूरा समझाऊंगा तुमको, जिससे तुम अपना एग्जाम इजीली निकाल सको। ठीक है, और मैं तुम्हें कुछ टिप्स भी देता रहूंगा उस टाइम पे कि मैं अपने एग्जाम्स कैसे क्लियर करता था। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा हमारा सिलेबस करिकुलम। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, ये तुमने समझ लिए हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है ना, प्रैक्टिकल के मार्क्स प्रैक्टिकल में तुमको सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा ना अच्छा बनाना, क्योंकि मैंने बहुत देखा था मेरी क्लास में जो लोग प्रैक्टिकल बना के लाते थे ना, वो ना ही उनके प्रैक्टिकल में अलाइनमेंट होती थी, ना ही कोई अच्छा दिखता था उनका प्रैक्टिकल, मतलब अलाइनमेंट वगैरह सब बहुत खराब रहता था। ठीक है, उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा उस टाइम पे जब तुम्हारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले होंगे। और अभी क्या करूँ कि जल्दी से जाके मेरा जो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर मेरे को सिलेबस भेज दो अपना, अगर अलग यूनिवर्सिटी के हो। बाकी एक और लिंक दिया होगा, व्हाट्सअप का एक लिंक होगा, उसमें मेरा व्हाट्सअप चैनल है, वो जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैंने सिलेबस अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और भी कुछ अपडेट आते रहेंगे तो मैं वहाँ डालता रहूँगा। बाकी डिस्कॉर्ड का भी एक सर्वर है, उसको भी ज्वाइन कर लो, जहाँ मैं तुमसे डायरेक्टली आके बात कर सकता हूँ। ठीक है, वॉइस टू वॉइस बात कर सकते हैं, वीडियो टू वीडियो में बात कर सकते हैं आराम से। तो वो उसके लिए डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो अगर तुम चाहते हो ऐसा कुछ। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।